ओम शांति। आज की मुरली का सार। मीठे बच्चे, अपनी सेफ्टी के लिए विकारों रूपी माया के चंबे से सदा बचकर रहना है। देह अभिमान में कभी नहीं आना है। प्रश्न है, पुण्य आत्मा बनने के लिए बाप सभी बच्चों को कौन सी मुख्य शिक्षा देते हैं? उत्तर है, बाबा कहते, बच्चे, पुण्य आत्मा बनना है तो श्रीमत पर सदा चलते रहो। याद की यात्रा में गफलत नहीं करो। आत्माभिमानी बनने का पूरा पुरुषार्थ कर काम महाशत्रु पर जीत प्राप्त करो। यही समय है पुण्य आत्मा बन इस दुख धाम से पार सुख धाम में जाने का। सुनते हैं मुख्य पॉइंट्स। पहली पॉइंट, बाप दादा को कितने बच्चे हैं जिनकी संभाल करनी होती है। एक एक का पोता मेल रखना होता है। जैसे लौकिक बाप को भी फुरना रहता है ना। समझते हैं हमारा बच्चा भी इस ब्राह्मण कुल में आ जाए तो अच्छा है। हमारे बच्चे भी पवित्र बन पवित्र दुनिया में चलें। कहाँ इस पुराने माया के नाले में बह ना जाए। कितने सेंटर्स हैं, किस बच्चे को कहाँ भेजना है जो सेफ्टी में रहें। दुनिया में कोई भी सेफ्टी नहीं है। स्वर्ग में तो हर एक की सेफ्टी है। यहाँ कोई की सेफ्टी नहीं है। कहाँ न कहाँ विकारों रूपी माया के चंबे में फंस पड़ते हैं। दूसरी पॉइंट, दुनिया में कोई भी 84 जन्मों की हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं जानते। अभी बाप ने आकर सारी जीवन कहानी समझाई है। अभी तुम जानते हो हमें पूरा पुण्य आत्मा बनना है याद की यात्रा से। इसमें ही बहुत धोखा खाते हैं गफलत करने से। बाप कहते हैं इस समय गफलत अच्छी नहीं है, श्रीमत पर चलना है। उसमें भी मुख्य बात कहते हैं, एक तो याद की यात्रा में रहो, दूसरा काम महाशत्रु पर जीत पानी है। तीसरी पॉइंट, अभी तुम बच्चे जानते हो यह दुनिया बदल रही है। इस पुरानी दुनिया का विनाश हो रहा है। एक गीता में ही विनाश का वर्णन है और कोई शास्त्र में महाभारत महाभारी लड़ाई का वर्णन नहीं है। गीता का है ही यह पुरुषोत्तम संगम युग। गीता का युग माना आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना। गीता है ही देवी देवता धर्म का शास्त्र। तो यह गीता का युग है, जबकि नई दुनिया स्थापन हो रही है। मनुष्यों को भी बदलना है, मनुष्य से देवता बनना है। नई दुनिया में जरूर दैवी गुणों वाले मनुष्य चाहिए ना। चौथी पॉइंट, अभी तुम बच्चों को बड़ों को समझाना है। आपस में मिलकर राय करनी है कि सर्विस की वृद्धि कैसे हो, विहंग मार्ग की सर्विस कैसे हो। ब्रह्मा कुमारियों के लिए जो इतना हंगामा करते हैं, फिर समझेंगे यह तो सच्चे हैं, बाकी दुनिया तो है झूठी। इसलिए सच की नैया को हिलाते रहेंगे। तूफान तो आते हैं ना। तुम नैया हो जो पार जाती हो। तुम जानते हो हमको इस मायावी दुनिया से पार जाना है। सबसे पहले नंबर में तूफान आता है देह अभिमान का। वह है सबसे बुरा। इसने ही सबको पतित बनाया है। पांचवी पॉइंट, कुमार कुमारियों के लिए तो बहुत सहज है, इसलिए नाम भी गाया हुआ है कन्हैया। इतनी कन्याएं जरूर शिव बाबा की होंगी। देहधारी श्री कृष्ण की तो इतनी कन्याएं हो न सकें। अभी तुम इस पढ़ाई से पटरानी बन रहे हो। इसमें पवित्रता भी मुख्य चाहिए। अपने आप को देखना है कि याद का चार ठीक है। बाबा के पास कोई का 5 घंटे का, कोई का 2-3 घंटे का भी चार्ट आता है। कोई तो लिखते ही नहीं है, बहुत कम याद करते हैं। सबकी यात्रा एक रस हो न सके। छठी पॉइंट, अजुन ढेर बच्चे वृद्धि को पाएंगे।
हर एक को अपना चार्ट देखना है, मैं कहाँ तक पद पा सकूँगा, कहाँ तक खुशी है। हमको सदैव खुशी क्यों नहीं होनी चाहिए, जबकि ऊंचते ऊंच बाप के बने हैं। ड्रामा अनुसार तुमने भक्ति बहुत की है, भक्तों को फल देने के लिए ही बाप आया है। तुम पुरुषार्थ करते हो सतो प्रधान दुनिया में जाने का। सब थोड़े इतना ज्ञान लेंगे, संदेश जरूर सुनेंगे, फिर कहाँ भी होंगे। इसलिए कोने कोने में जाना चाहिए, विलायत में भी मिशन जानी चाहिए। 7वें पॉइंट, तुम समझाते हो कि हम असल में देवी देवता धर्म के थे, अब हिंदू धर्म के बन गए हैं। तुम्हारे पास बहुत करके हिंदू धर्म वाले ही आएंगे, उनमें भी जो शिव के देवताओं के पुजारी होंगे वह आएंगे। जैसे बाबा ने कहा राजाओं की सेवा करो, वह अक्सर करके देवताओं के पुजारी होते हैं, उन्हों का भी कल्याण करना है। बाप आए ही हैं नई दुनिया स्थापन करने, तुम भी कर रहे हो। जो स्थापना करेंगे वह पालना भी करेंगे। अंदर में नशा रहना चाहिए। हम शिव बाबा के साथ आए हैं दैवी राज्य स्थापन करने, सारे विश्व को स्वर्ग बनाने। 8वें पॉइंट, तुम जानते हो यह जमुना का कंठा था जहाँ रास विलास आदि करते थे। वहाँ तो बड़े बड़े महल होते हैं, तुमको ही जाकर बनाने हैं। जब कोई बड़ा इम्तिहान पास करते हैं तो उनकी बुद्धि में चलता है, पास होकर फिर यह करेंगे, मकान बनाएंगे। तुम बच्चों को भी ख्याल रखना है, हम देवता बनते हैं। अब हम अपने घर जाएंगे, घर को याद कर खुश होना चाहिए। मनुष्य मुसाफरी कर घर लौटते हैं तो खुशी होती है। हम अब घर जाते हैं जहाँ जन्म हुआ था। हम आत्माओं का भी घर है मूल वतन, कितनी खुशी होती है। 9वीं पॉइंट, यहाँ बैठे भी कोई कोई को अपने कारखाने आदि याद रहते हैं। उनको कहें बाबा को याद करो तो कितनी उनको अटक पड़ेगी। सबसे सहज है माताओं को, उनसे भी कन्याओं को। जीते जी मरना है, सारी दुनिया को भूल जाना है। तुम अपने को आत्मा समझ शिव बाबा के बनते हो, इसको जीते जी मरना कहा जाता है। शिव बाबा को ही याद करते रहना है, क्योंकि पापों का बोझा सिर पर बहुत है। दिल तो सबकी होती है। हम जीते जी मरकर शिव बाबा का बन जाएं, शरीर का भान न रहे। 10वीं पॉइंट, भल इस समय पैसे कौड़ी हैं, परंतु यह तो कुछ है नहीं, कौड़ियाँ हैं। यह सब अल्पकाल सुख के लिए है। बाप ने समझाया है, पास्ट में दान पुण्य किया है तो पैसा भी बहुत मिलता है, फिर दान करते हैं, परंतु यह है एक जन्म की बात। यहाँ तो जन्म जन्मांतर के लिए साहूकार बनते हैं। जितना बड़ा कहावना उतना बड़ा दुख पाना। जिनको बहुत धन है वह फिर बहुत फंसे हुए हैं, कभी ठहर न सकें। कोई साधारण गरीब ही सरेंडर होंगे, साहूकार कभी नहीं होंगे। 11वीं पॉइंट, बाबा हमको पुरुषोत्तम बना रहे हैं, यह याद रहे तो भी खुशी रहे। भगवान पढ़ाते हैं, विश्व का मालिक बनाते हैं, यह भला याद करो। उनके बच्चे भगवान भगवती होने चाहिए ना। पढ़ाई से भगवान तो सुख देने वाला है, फिर दुख कैसे मिलता है वह भी बाप बैठ समझाते हैं। भगवान के बच्चे फिर दुख में क्यों हैं? भगवान दुख हरता सुख करता है तो जरूर दुख में आते हैं, तब तो गाते हैं। तुम जानते हो बाप हमको राजयोग सिखा रहे हैं, हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, इसमें संशय थोड़ी हो सकता है। वरदान है 3 प्रकार की विजय का मेडल प्राप्त करने वाले सदा विजयी भव। विस्तार है, विजय माला में नंबर प्राप्त करने के लिए पहले 100 पर विजयी, फिर सर्व पर विजयी और फिर प्रकृति पर विजयी बनो। जब यह 3 प्रकार की विजय के मेडल प्राप्त होंगे तब विजय माला का मणका बन सकेंगे। 100 पर विजयी बनना अर्थात
अपने व्यर्थ भाव स्वभाव को श्रेष्ठ भाव और शुभ भावना से परिवर्तन करना। जो ऐसे 100 पर विजयी बनते हैं वही दूसरों पर भी विजय प्राप्त कर लेते हैं। प्रकृति पर विजय प्राप्त करना अर्थात वायुमंडल, वाइब्रेशन और स्थूल प्रकृति की समस्याओं पर विजयी बनना। स्लोगन है, स्वयं की कर्म इंद्रियों पर संपूर्ण राज्य करने वाले ही सच्चे राजयोगी हैं। अच्छा, ओम शांति।